क्या एक पिता जो हमेशा बेटे को परिवार का आधार मानते थे, बेटी के जिम्मेदारी उठाने पर अपनी सोच बदल लेंगे? क्या वो उसकी इस शर्त को स्वीकार कर पाएंगे कि शादी के बाद भी वो अपने माता-पिता की देखभाल करना चाहेगी? आइए देखते हैं। मीरा का बचपन छोटे शहर के पारंपरिक घर में बीता। उसका परिवार एक छोटा सा मध्यवर्गीय परिवार था, जिसमें उसके माता पिता रघुवीर और सरला और उसका बड़ा भाई रोहन थे। रघुवीर एक साधारण स्कूल मास्टर थे, जिनके विचार पारंपरिक थे। उनकी सोच ये थी कि लड़कियां घर के कामों के लिए बनी हैं और बेटे ही परिवार का भविष्य होते हैं। मीरा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई के शौक पूरे करने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। उसके पिता हमेशा से रोहन पर ही ध्यान देते थे। उनका मानना था कि बेटियां पराया धन होती हैं और उन्हें केवल घर के काम सिखाए जाने चाहिए। सरला अपनी बेटी को समझाती, बेटी, पिताजी ऐसे ही हैं, समाज का यही नियम है, हमें इसे बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मीरा अक्सर खुद से सवाल करती, क्या मेरे सपने कोई मान्यता नहीं रखते? लेकिन उसे पता था कि समाज में ये सोच बहुत गहरी जमी हुई है और उसकी अपनी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। रोहन परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उससे जल्द ही एक छोटी नौकरी भी मिल गई थी। परिवार में सभी उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। मीरा को लगता था कि उसके सपने केवल घर की चार दीवारों में ही कैद होकर रह जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोहन एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। अस्पताल में रघुवीर और सरला ने रोहन के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस हादसे ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। रघुवीर इस सदमे से पूरी तरह टूट गए थे। वो खुद को जिम्मेदार ठहराने लगे। अगर मैंने उसे काम पे भेजने की जगह आराम करने दिया होता तो शायद ये हादसा ना होता। परिवार की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई, क्योंकि रोहन पर ही घर की जिम्मेदारी का भविष्य टिका हुआ था। रोहन की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती ही चली गई। रघुवीर की उम्र बढ़ चुकी थी और वो अब उस मानसिक और शारीरिक हालत में नहीं थे कि वो घर की जिम्मेदारियों को उठा सके। परिवार को चलाने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी था, लेकिन सवाल ये था कि कौन करेगा। मीरा ने अपने माता पिता को इस कठिन परिस्थिति में देखा और फैसला किया कि अब वो ही घर की जिम्मेदारी उठाएगी। उसने अपने पिता के सामने अपने विचार रखे, लेकिन रघुवीर को उस पर भरोसा नहीं था। तुम क्या करोगी? तुम तो लड़की हो, ये सब काम तुम्हारे बस का नहीं है, उन्होंने मीरा से कहा। मीरा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे पता था कि उसे अपने पिता की सोच को बदलने के लिए पहले खुद को साबित करना होगा। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। मीरा ने अपने कॉलेज की डिग्री को आधार बनाकर नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू किया। कई जगहों से उसे अस्वीकृति मिली, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था। हर बार उसे बताया गया, तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और ये बात उसे निराश करने लगी। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर वो हार मान लेगी तो उसके परिवार का क्या होगा। कई कोशिशों के बाद एक छोटी सी कंपनी में मीरा को एक प्रशासनिक पद पर नौकरी मिल गई। शुरू में वहां भी उसके साथ भेदभाव किया जाता था। उसके पुरुष सहकर्मी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वो उसके काम की उपेक्षा करते और कई बार उसे ऐसे काम सौंपे जाते जो उसकी योग्यता से बहुत नीचे थे। फिर भी मीरा ने धैर्य से काम लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन ने उसे पहचान दिलाई। अब उसे कंपनी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे जाने लगे और उसकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बचाने लगी और घर के खर्चों को उठाने भी लगी। मीरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके पिता का दृष्टिकोण था। रघुवीर अब भी यही मानते थे कि उनकी बेटी कभी भी घर के खर्चों को सही से नहीं संभाल पाएगी। लेकिन जब मीरा ने धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालना शुरू किया और अपने पिता की छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू किया,
तो रघुवीर को एहसास होने लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा गलत समझा था। एक दिन जब मीरा ने अपनी पहली बड़ी सैलरी का बोनस उनके हाथों में लाकर दिया, तो रघुवीर के दिल में कुछ पिघल गया। उन्होंने उसे गहरी नजरों से देखा और सोचा, मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज मेरी यही बेटी हमारे घर की असली शक्ति बन गई है। रघुवीर का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन उन्हें अपने पुराने विचारों से उबरने में कठिनाई हो रही थी। वो अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, अपने विचारों में खोए हुए। एक दिन उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा कम आंका। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी सक्षम हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मीरा के लिए ये पल बहुत भावुक था। वो अपने पिता की आंखों में पश्चाताप देख सकती थी और ये उसे गहरे तक छू गया। उसने अपने पिता के हाथों को थामते हुए कहा, पापा, मेरे लिए आपकी स्वीकृति ही सबसे बड़ा इनाम है। मैं तो बस अपने परिवार के लिए जी रही हूँ। मीरा अब परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, समाज का दबाव भी बढ़ रहा था। उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी और आसपास के लोग और रिश्तेदार सरला और रघुबीर से सवाल करने लगे थे। मीरा की शादी कब करोगे? रघुबीर, जो अब अपनी बेटी को समानता से देख रहे थे, चिंता में पड़ गए थे कि कैसे उसकी शादी का इंतजाम करेंगे। मीरा खुद भी शादी के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जो उसे अपने माता पिता की देखभाल करने से दूर करे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी एक ही शर्त है, मैं तभी शादी करूंगी जब मेरा पति ये माने कि मैं अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखूंगी। सरला ने उसकी बात सुनकर थोड़ी चिंता जताई। बेटी, समाज में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो ऐसी बातें स्वीकार करें। मीरा ने ठान लिया था कि वो इस शर्त पर कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन जैसे ही मीरा ये शर्त सामने रखती, हर लड़के के परिवार वाले इससे पीछे हट जाते। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया, लड़कियां शादी के बाद पति और उसके परिवार की होती हैं, मायके में रहकर अपने कर्तव्य निभाना गलत है। मीरा के लिए यह समय भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। उसे लगता था कि शायद उसकी ये शर्त कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी और वो कभी शादी नहीं कर सकेगी। रघुवीर और सरला भी उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे थे। एक दिन मीरा के लिए एक और रिश्ता आया। इस बार रिश्ता एक सम्मानित परिवार से था और लड़के का नाम था आरव। आरव एक शिक्षित और खुले विचारों वाला व्यक्ति था और उसने खुद मीरा से मिलने की इच्छा जताई। मीरा ने अपनी शर्त पहले ही स्पष्ट कर दी थी और इस बार भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे मानेगा। आरव से मिलने के बाद मीरा ने खुलकर अपनी शर्त उसके सामने रख दी। उसने कहा, मैं शादी के बाद भी अपने माता पिता की देखभाल करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये शर्त मान सकते हैं, तभी मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकती हूँ। आरव ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधी, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों से मुलाकात की है, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं मिली जो अपने माता पिता की इतनी परवाह करती है। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तुम्हारे माता पिता अब मेरे भी माता पिता होंगे और हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। ये सुनकर मीरा को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसकी शर्त मान सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और उसके सिद्धांतों का फल उसे मिल गया है। रघुबीर और सरला भी आरव से मिलकर बहुत खुश थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। मीरा और आरव की शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। शादी के दिन मीरा बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो अपने माता पिता का ख्याल भी रख सकेगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकेगी। शादी के बाद मीरा और आरव ने मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया जहां दोनों के माता पिता का सम्मान था और दोनों की जिम्मेदारियों को बराबरी से निभाया गया। रघुवीर, जो कभी बेटियों को परिवार का बोझ मानते थे, अब अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, बल्कि कई बार वो ज्यादा जिम्मेदार
और कर्तव्यनिष्ठ होती हैं। मीरा की कहानी ये साबित करती है कि अगर एक लड़की अपने सपनों और सिद्धांतों पर अडिग रहे तो वो समाज की हर रुकावट को पार कर सकती है। परिवर्तन सिर्फ मीरा के जीवन में ही नहीं आया, बल्कि उसके परिवार और समाज की सोच में भी आया। उसने ये साबित कर दिया कि बेटियां भी परिवार की शक्ति बन सकती हैं और अपने कर्तव्यों को किसी भी कीमत पर पूरा करने का साहस रख सकती हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और अगर आपका ऐसा कोई अनुभव है तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।